नमस्ते बच्चों। सब लोग कैसे हो? आज हम लोग हमारा 8वां इकाई जीवों में श्वसन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हमने अपने पिछले क्लास में क्या क्या चर्चा किया बच्चों, किस किस के बारे में बताया? हमने जो है हमारे पिछले कक्षा में मनुष्य में होने वाले श्वसन प्रक्रिया के बारे में हमने चर्चा किया, है ना? अब हम देखते हैं कि मनुष्य के बाद अन्य जंतुओं में श्वसन प्रक्रिया, ठीक है, अन्य जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया किस तरह से होती है, इसके बारे में अभी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हमें पता है ना, हर जीवित यानी सभी जीव को जीवन बिताने के लिए यानी जीवन व्यतीत करने के लिए किसकी जरूरत होती है? श्वसन की। श्वसन के बिना हम लोग जो है हमारे जीवन के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, है ना? तो सभी जीव, तो आप लोग सोचते होंगे कि सारे सूक्ष्म जीव, सभी जीव क्या श्वसन करते हैं? तो सारे जीव जो है श्वसन करते हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों से श्वसन करते हैं। ठीक है, ओके, सभी को मेरा गुड आफ्टरनून। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग जो है एक कोशिक जीव के बारे में देखते हैं। एक कोशिक जीव जैसे कि अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ। तो ये जो एक कोशिक जीव होते हैं, जैसे यानी अति सूक्ष्म जीव जो होते हैं, पहले जरा हम लोग उन्हें देख लेते हैं, फिर बताते हैं आपको। चलिए, तो बच्चों, जो सूक्ष्म जीव है, जो एक कोशिक जीव है, जैसे कि अमीबा वे पैरामीशियम में क्या होता है? श्वसन प्रक्रिया होती है। इनमें भी क्या होता है? इनमें भी श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो ये देख रहे हो ना, ये देखो किस तरह से जो है अमीबा में, ये देख रहे हो अमीबा की, आपको पता है ना उसकी शेप क्या होती है, अलग अलग क्या होती है उनकी जो, हाँ, आकृति बना लेते हैं ये। तो जो अमीबा और पैरामीशियम जो है, ये लोग, ये कैसे, ये सूक्ष्म जीव किस तरह से श्वसन करते हैं? ये जो है इनके शरीर की जो सतह है, ठीक है, इनके जो शरीर की जो सतह होती है ना बच्चों, वहां से क्या करती है? वहां से श्वसन करते हैं। तो इनकी जो श्वसन किस तरह से होता है, अगर कोई पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे कि इन जीवों में श्वसन की प्रक्रिया जो होती है वो कैसा होती है? शरीर की सतह से इनका क्या होता है? इनका जो है विसरण होता है, यानी शरीर की सतह से विसरण द्वारा होती है। तो ये सिर्फ अभी आपको इतना ही, आगे क्लास में आप इसके डिटेल में पढ़ोगे, अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो एक कोशिक जीव है, अमीबा व पैरामीशियम में भी श्वसन होता है। और किस तरह से होता है उनमें श्वसन? जो है उनकी शरीर की जो सतह होती है, ठीक है, उनकी जो शरीर की सतह होती है, वहां से क्या होता है? उनकी शरीर की सतह से विसरण द्वारा क्या होता है? ये श्वास लेते हैं। ठीक है, अब जो है एक कोशिक जीव, एक कोशिक जीव के बाद जो है हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग अब जो है, जैसे कि देखिए, अब देखिए ये जो बहुकोशिक जीव है, जैसे कि केंचुआ, ठीक है, अब हम लोग जो है बहुत सारे जीवों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो केंचुआ को आपने देखा होगा ना, केंचुए जो है बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा मिलते हैं, है ना? तो आप सोचोगे कि क्या ये केंचुए भी सांस लेते हैं? इनमें भी क्या होता है? श्वसन प्रक्रिया होती है कि नहीं? तो ये जो जीव होते हैं केचुए, इनमें भी क्या होता है? श्वसन की प्रक्रिया होती है। क्या होती है बच्चों? इनमें भी जो है श्वसन की प्रक्रिया होती है। और केंचुए जो है अपनी त्वचा से, यानी जो इनकी त्वचा देख रहे हैं ना, तो इसमें से क्या करती है? इसमें से ये लोग जो है सांस लेते हैं। तो केंचुए कैसे श्वसन की प्रक्रिया करते हैं? केंचुए जो है अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, केंचुआ, उसके सामने लिख दीजिए त्वचा द्वारा, ठीक है, श्वसन करते हैं। अब जो है केंचुए के बाद हम लोग किसकी बात करते हैं? हम लोग जो है कॉकरोच की बात, आपने देखा होगा ना, जो कॉकरोच होते हैं, जो आपके घरों में जब अंधेरा होता है, कभी आप अगर आप लाइट डाल दो तो इधर उधर भागते हुए नजर आते हैं ये लोग, है ना? तो कॉकरोच जो है, आप सोचोगे कि किस तरह से श्वसन करते हैं। तो कॉकरोच सांस लेने के लिए किसका यूज करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं? इनकी जो स्पेरिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये देख रहे हैं ना, उनकी शरीर की संरचना देखो पहले। तो जो कॉकरोच होते हैं, ये जो है कैसे सांस लेते हैं? इनके शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये देखो छोटे छोटे छेद है। तो
ये देख रहे हो किस तरह से जो है, यानी कॉकरोच और अन्य ऐसे छोटे छोटे जीव कैसे श्वसन करते हैं। इनमें जो है, इनके शरीर में, इनके जो शरीर के पार्श्व भाग में क्या होते हैं, छोटे छोटे अनेक छिद्र होते हैं, छेद होते हैं। ठीक है, जो क्या कहते हैं, ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। इनके शरीर के किनारे जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसको क्या कहते हैं, श्वास रंध्र कहलाते हैं। तो ये जो है अपनी इन छिद्रों से, इन श्वास रंध्रों की सहायता से क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। तो कॉकरोच का भी देख लिया हमने कि किस तरह से श्वसन करते हैं। और अब देखिए मेंढक के बारे में बात करते हैं। मेंढक है ना, सभी ने देखा होगा, जो कैसा जीव है, उभयचर है मेंढक, है ना। तो मेंढक कैसे होते हैं, उभयचर होते हैं। वे जमीन के साथ, यानी उभयचर क्यों कहा, बोलो, क्योंकि वे जमीन के साथ साथ कहां पे रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं। ठीक है, तो जब वे पानी में होते हैं, जब मेंढक पानी में होते हैं, तो वे अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। और जब जमीन पे होते हैं, जब जमीन में होते हैं, तो वो कैसे सांस लेते हैं बच्चों, अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं। तो मेंढक के बारे में हमने देखा कि किस तरह से सांस लेते हैं। मेंढक जो है उभयचर होते हैं। वे जमीन के साथ साथ कहां पे रहते हैं बच्चों, पानी में भी रह सकते हैं, है ना। जब वे पानी में होते हैं तो वे त्वचा से सांस लेते हैं, और जब जमीन पर होते हैं तो अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं। इतनी बात क्लियर है सभी को? ओके, आगे बढ़े हम लोग। चलिए, अब जो है हम लोग अगला जो है मछलियों के बारे में बात करते हैं कि मछलियां जो है किस तरह से सांस लेती है। ये देख रहे हो मछलियां, इनके साइड में आपके किताब में भी ये डायग्राम दे रखा है। तो मछलियां जो है बच्चों किस तरह से सांस लेते हैं, ये जलीय जीव है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मछलियां जो है कैसे जीव है, जलीय जीव है। ठीक है, और मछली जो है किस तरह से सांस लेती है, जो इनके यहाँ पर ये देख रहे हो, ये क्या है, क्लोम या गिल कहते हैं इन्हें, गिल्स कहते हैं। ठीक है, या फिर गलफेडे, गलफेडे द्वारा क्या करती है, सांस लेती है। तो मछलियां जो है अपने गलफेड़ों के जरिए सांस लेती है, यानी अपने गिल से क्या करती है, सांस लेती है। ठीक है, तो जलीय जीव मछली में भी क्या है बच्चों, श्वसन के लिए एक विशेष अंग है। ठीक है, वो अपने क्लोम या गलफड़े यानी गिल्स के जरिए वो क्या लेते हैं, श्वसन करते हैं। तो हमने इतने सारे जीवों में देखा कि किस तरह से श्वसन होता है। एक और बार जरा देख लेते हैं। चलिए, हमने मनुष्य का देखा, उसके बाद जो है छोटे छोटे जो एक कोशिक जीव, यानी जो बहुत अति सूक्ष्म जीव जो होते हैं, अमीबा व पैरामीशियम में क्या होता है, श्वसन होता है। कैसे श्वसन करते हैं, बोलो, शरीर की सतह से। ठीक है, इनके शरीर की सतह से ये क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। फिर जो है केंचुए के बारे में पढ़ा हमने। केंचुए कैसे श्वसन करते हैं, कैसे सांस लेते हैं, वे अपने जो है त्वचा से, है ना, स्किन यानी त्वचा से क्या करते हैं, वे सांस लेते हैं। चलिए, उसके बाद जो है फिर हमने क्या देखा कि कॉकरोच का देखा, है ना। कॉकरोच के शरीर में जो है छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यानी कि शरीर के सतह में क्या होते हैं बच्चों, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और ये छिद्र क्या कहते हैं, श्वास रंध्र कहलाते हैं। ओके, फिर हमने किसके बारे में देखा, मेंढक के बारे में देखा, जो जमीन पे और पानी दोनों में रह सकते हैं। जब वे पानी में होते हैं तो अपने त्वचा से सांस लेते हैं, और जब जमीन पे होते हैं तो फेफड़ों से सांस लेते हैं। इतनी बातें क्लियर है ना सभी को? चलिए, हाँ, मेरे बच्चे ने पूरे सबने पॉइंट सब नोट में सभी ने लिख रखा है। बहुत अच्छा, आप लोगों के नोट सब देख के बहुत खुशी होती है कि आप लोग इतने ध्यान से कक्षाओं में बैठते हो, क्लास सुनते हो। आपके अध्यापक भी आपको जो है अच्छे से सारे नोट्स लिखवाते हैं। बहुत खुशी होती है कि आप इतने अच्छे से पढ़ने वाले प्यारे प्यारे बच्चे हो। ओके, चलिए, तो मेरे बच्चों ये सारे पॉइंट्स क्लियर है ना? जब आप पढ़ते समय क्या कीजिएगा, इसी तरह से पॉइंट्स को लिखकर आप पढ़ लीजिएगा। और जब एग्जाम से पहले जब आप जाते हो तो क्या कर कीजिएगा, उसके जो है अगले दिन सारे पॉइंट्स को अच्छे से बैठ के याद कर लीजिएगा। ठीक है, जरा देख लीजिएगा तो आप आसानी से सारे
उत्तर को लिख सकते हो। तो अन्य जंतुओं में श्वसन प्रक्रिया देखा हमने। तो अन्य जंतुओं में श्वसन प्रक्रिया और श्वसन अंग के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें जो है एक कोशिक जीव अमीबा पैरामेशियम के बारे में बात किया, जो अपने शरीर की सतह से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। उनकी शरीर की सतह द्वारा क्या होता है, विसरण होती है, यानी जो है उनकी शरीर के सतह से वो वे सांस लेते हैं। फिर हमने बहुकोशिक जीव के बारे में पढ़ा, जिसमें जो है कॉकरोच एवं अन्य कीटों के बारे में हमने देखा। वे क्या करते हैं, वे जो है उनके शरीर का जो पार्श्व भाग होता है, वहां पर क्या होता है बच्चों, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, श्वास रंध्र कहते हैं। ठीक है। और फिर हमने मेंढक के बारे में बात किया, जो जल में और स्थल में दोनों रह सकते हैं। जल में त्वचा से और स्थल में फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं। तो मेरे बच्चों ये सारी बातें क्लियर है ना आपको? चलिए अब हम जो है देखते हैं पौधों में श्वसन कैसे होता है। ठीक है। अगला पॉइंट आप लिख लीजिए, पौधों में श्वसन। तो हमने जो है बहुत सारी बातें पौधों के बारे में पढ़ रखा है ना? चलिए अब हम क्या देखते हैं, पौधों में जो है श्वसन की प्रक्रिया किस तरह से होती है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करते हैं। तो पॉइंट को जरा लिख लीजिए सारे। हम लोग अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं, पौधों में श्वसन। ठीक है, पौधों में श्वसन। सभी बच्चे लिख लीजिए, पौधों में श्वसन। श्वसन। चलिए अब हम देखते हैं कि पौधों में श्वसन कैसा होता है, किस तरह से वे सांस लेते हैं। तो बच्चों इसके बारे में चर्चा करने से पहले आपने, अगर आप गांव सब में रहते हो, यानी गांव के लोग क्या करते हैं, रात को ज्यादातर खटिया सब लगा के बाहर सब सोते हैं। गर्मियों के मौसम जब आता है तो क्या होता है, हम लोग ज्यादातर बाहर सब लेटने की कोशिश करते हैं। तो आपके बड़े बुजुर्गों ने बोला होगा, यानी घर के बड़े लोग क्या कहते हैं कि कभी भी रात को वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों कहते हैं, पेड़ के नीचे रात को क्यों नहीं सोना चाहिए, किस लिए कहते हैं इस तरह से? क्योंकि जो है हमने देखा कि किस तरह से जो है पेड़ हमें क्या प्रदान करती है, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, है ना? पेड़ जब भोजन बनाते हैं तो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जब भोजन बनाते हैं तो वे क्या कर देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, है ना? लेकिन रात को क्या होता है बच्चों, रात को सूर्य तो होता नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है। तब क्या होता है, तब जो है रात को पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन नहीं बनाते हैं, है ना? तो उनके शरीर से भी उस वक्त क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है। तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर से भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। और बहुत सारे पेड़ों के बीच यानी नीचे अगर आप लेट रहे हो तो उनसे भी क्या निकलता है, रात को कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, जो हमारे लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, रात को जो है वृक्षों के यानी सूर्यास्त के बाद वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, बहुत हानिकारक होता है। ठीक है। तो अब आप सोचोगे पौधे भी क्या अन्य जंतुओं की तरह सांस लेते हैं? तो जी हाँ, पौधे भी, हमें पता है ना कि जीवित है, तो फिर क्या है, पौधे भी जो है सांस लेते हैं, सांस लेते और छोड़ते हैं अन्य जीवों की तरह, है ना? तो पौधों में जो है श्वसन की क्रिया होती है, क्योंकि उन्हें भी क्या है, जीवित रहने के लिए विभिन्न जैविक क्रियाएं किसके अंदर भी होती है, पौधों के अंदर भी होती है ना? पौधों के अंदर भी क्या होती है, जो है कई प्रकार के जैविक क्रियाएं होती है। क्या होती है बच्चों, कई प्रकार के जैविक क्रियाएं होती है। तो इसके लिए क्या चाहिए, उन्हें भी जो है सांस लेने की, श्वसन करने की जरूरत होती है ना? तो इन सब जैविक क्रियाओं के लिए उन्हें भी किसकी जरूरत होती है बोलो, ऊर्जा की जरूरत होती है ना? तो बच्चों, पौधों में सांस लेने एवं छोड़ने के लिए
आपने देखा होगा कि उनमें तो कोई ऐसा अंक नहीं है जिससे कि वे सांस ले और छोड़े, है ना। बाकी जंतुओं की तरह उनमें जो है क्या नहीं होते हैं, सांस लेने और छोड़ने के लिए जो है क्या नहीं होते हैं, जैसे कि बाकी जंतुओं में होते हैं उनकी तरह अंक नहीं होते, बल्कि वे लोग कहाँ से करते हैं, पत्तियों से करते हैं। ठीक है। पत्तियों में आपको पता है ना क्या बनता है, भोजन बनता है। रसोई घर कहते हैं हम पत्तियों को, क्या कहते हैं, पौधों का रसोई घर कहाँ पर है बच्चों, पत्तियों में है, क्योंकि वहां पर वे क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। तो उसी तरह जो है पत्तियों द्वारा क्या करते हैं, पेड़ पौधे श्वसन करते हैं। तो यानी पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र होते हैं। याद रखिएगा, क्या होते हैं बच्चों, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, यानी छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। इस टर्म को आप याद रखिएगा, जिन्हें क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। पत्तियां जो है, पेड़ पौधे पत्तियों के द्वारा श्वसन करते हैं। ओके। उनमें जो है सूक्ष्म यानी पत्तियों के निचले सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है। तो जो है इन रंध्रों से, ये जो छोटे छोटे छिद्र है हम अभी आपको दिखाएंगे, तो ये जो छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं ना बच्चों, इनसे क्या करते हैं, इनसे जो है वे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। इनसे क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान, आदान प्रदान करते हैं, यानी जो है एक्सचेंज करते हैं। ठीक है। आदान प्रदान करते हैं। तो यानी इन पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। इन रंध्रों द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। इतनी बात क्लियर है ना। तो पौधों में क्या होता है, चलिए पहले हम आपको जरा ये रंध्र दिखा देते हैं कि किस तरह से जो है इनमें जो है आदान प्रदान होता है। सबसे पहले आपकी किताब में एक चित्र दे रखा है, जरा इसको जरा देख लीजिए। ये चलिए, ये देख रहे हो ना आप, रंध्र। ये कहाँ पर होता है बच्चों, पत्तियों में होता है, पत्तियों के नीचे होता है। ठीक है। इसको हम जरा डिटेल में आपको जो है दिखाते हैं। ये देख रहे हो, ये क्या है, इसकी रक्षक कोशिकाएं है। ये जो है एपिडर्मल कोशिकाएं है। ये देखिए, देख रहे हो यहाँ पर, ये क्या है, स्टोमेटा है। और ये है क्लोरोप्लास्ट। तो इसको जरा हम लोग एक और बार आपको जरा ये चित्र को आप क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। अगली कक्षा में आप मुझे दिखाओगे रंध्र का चित्र, आप बनाकर क्या करोगे बच्चों, अगली कक्षा में आप मुझे दिखाओगे। ओके। चलिए, हम जो है छोटा सा एक परीक्षण द्वारा भी दिखाते हैं आपको। चलिए, तो आप देख रहे हो ना बच्चों, ये हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह जो है पत्तियों के नीचे क्या होते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं। तो ये देखो, ये क्या है, हमने एक आम का पत्ता ले रखा है। चलिए, इसको जो है हमने क्या कर दिया, तोड़ लिया। अब जो है इसको फोर्सेप्स की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है इसमें रख देते हैं। ठीक है, स्लाइड में रख दिया है। अब हम लोग इसके ऊपर थोड़ी सी पानी की बूंदे डालेंगे। ये परीक्षण मुझे लग रहा है शायद आपने पहले भी देखा हुआ है ना। उसके बाद जो है इसके जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कवर कर देंगे, है ना, कवर स्लिप लगा देंगे। और फिर इसको उठाकर हम लोग कहाँ रखेंगे, हम लोग जो है सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप के नीचे लगा देंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या दिख रहा है। चलिए, ये जो है हम लोग क्या नहीं कर सकते बच्चों, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। देख रहे हो, ये देखो, पत्तियों के निचले सतह पर इस तरह से क्या होता है, रंध्र होता है, जहां से गैसों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, गैसों का
आदान प्रदान जो है इसके जरिए क्या करते हैं, पत्तियां जो है करती है। ओके, देख लिया आपने किस तरह से जो है सूक्ष्म, बहुत ही सूक्ष्म क्या होते हैं, रंध्र होते हैं, जिसके जरिए क्या करते हैं हम लोग जो है इसका जो है आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इसमें देखा कि किस तरह से जो है क्या होते हैं, जो है एपिडर्मल कोशिकाएं होती है ना। और फिर ये देखिए स्टोमेटो है, और फिर जो है क्लोरोप्लास्ट है इसकी जो साइड में देख रहे हो, फिर ये जो है इसकी जो साइड में है ये क्या है, इसकी रक्षक कोशिकाएं है। चलिए, देख रहे हो। तो ये देखो ये क्या है, सबसे ऊपर जो दे रखा है ये जो है एपिडर्मल कोशिकाएं है। ओके, ये देखिए। उसके बाद ये जो दो दिख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है बच्चों, ये जो है रक्षक कोशिकाएं, यानी इसे हम क्या कहेंगे, गार्ड सेल कहेंगे। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, गार्ड सेल। और ये जो बीच में जो छिद्र है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको जो है हम लोग क्या कहेंगे, रंध्र कहेंगे। ठीक है, ये है हमारा क्या है, हमारा जो है पत्तियों के नीचे जो अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं, ये इस तरह से है। तो आपने देख लिया ना, जो हम लोग जो है नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की सहायता से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है। अब थोड़ी सी और एक दो और बातें हैं जो हम अपनी अगली क्लास में करेंगे, और अगली क्लास में हम प्रश्न उत्तरों को भी करेंगे। अभी हमारा किसका समय हो रहा है, परीक्षा का समय हो रहा है। तो मेरे बच्चे तैयार हो जाइए परीक्षा के लिए, हम लोग अपनी परीक्षा शुरू कर रहे हैं। चलिए, सारे अपने सारे बच्चे क्या कीजिए, अपने नोटबुक को जो है बंद कर लीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए बच्चों, सारे तैयार हो, प्रश्न के लिए तैयार हो सारे। चलिए, पहला प्रश्न, केंचुए किसके द्वारा सांस लेते हैं, केंचुए किसके द्वारा सांस लेते हैं। ए त्वचा के द्वारा, बी पैरों के द्वारा, सी श्वास नली के द्वारा। हो गया। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखते हैं। जीवों को ऊर्जा किससे मिलती है, जीवों को ऊर्जा किससे मिलती है। ए भोजन से, बी सोने से, यह है सी है बच्चों, सी इसमें से कोई भी नहीं। हो गया। तीसरा प्रश्न देखिए, सांस छोड़ते समय कौन सी गैस निकलती है, सांस छोड़ते समय कौन सी गैस निकलती है। ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड। छोड़ते समय। हो गया बच्चों, तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा देखते हैं। चलिए, नहीं हुआ बोल रहे हैं, जल्दी से देखिए तीसरा प्रश्न, सांस छोड़ते समय कौन सी गैस निकलती है। ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा प्रश्न देखते हैं।
गलफड़े मछली की मदद करते हैं, किसमें मदद करते हैं? ए हवा से ऑक्सीजन लेने में, बी पानी में घुली ऑक्सीजन लेने में, सी पानी में मौजूद पोषक तत्वों को लेने में। गलफड़े जो है किसमें मदद करते हैं? जल्दी से लिखिए बच्चों। हो गया, आगे बढ़े, अगले प्रश्न की तरफ चले। 5वां प्रश्न देखिए। 5वां प्रश्न, श्वासोच्छ्वास में किसकी भूमिका नहीं होती है? यानी जो हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें किसकी भूमिका नहीं होती है? ए पसलियां, बी फेफड़े, सी डायाफ्राम। कौन जो है श्वासोच्छ्वास में भूमिका नहीं अदा करता है? 6वें प्रश्न की तरफ चले। ओके, सब उत्तर लिख रहे हो ना? जल्दी जल्दी, सिर्फ एबीसी करके लिखना काफी है, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। 6वां प्रश्न, नासिका की गुहा को डैश कहते हैं? नासिका की गुहा को डैश कहते हैं? ए नासा गुहा, बी गुहा, सी नसनी। हो गया बच्चों? सातवां प्रश्न देखिए। 7वां प्रश्न, अगर किसी का नहीं हुआ हो तो कमेंट कर सकते हैं, हम आपको प्रश्न दोबारा दिखाएंगे। 7वां प्रश्न, सभी जीव डैश लेते हैं? सभी जीव डैश लेते हैं? ए कपड़े, बी सांस, सी घर। जल्दी लिखिए। 8वां प्रश्न देखें। पत्तियों में नन्हे छिद्र होते हैं जिन्हें डैश कहते हैं? पत्तियों में नन्हे छिद्र होते हैं जिसे जिन्हें डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? ए गड्ढे, बी छेद, सी रंध्र। हो गया, आगे बढ़े। ओके, 9वां प्रश्न देखिए। कॉकरोच श्वास रंध्र द्वारा डैश करता है? कॉकरोच श्वास रंध्र द्वारा डैश करता है? ए श्वसन, बी भोजन, सी ब्राह्मण। क्या करता है श्वास रंध्र द्वारा? कौन सा है इसमें से सही उत्तर? 10वां प्रश्न देखते हैं। श्वसन की क्रिया में श्वसन की क्रिया में ऊर्जा डैश होती है?
श्वसन की क्रिया में ऊर्जा डैश होती है। ए खर्च, बी बचत, सी दोनों में से कोई भी नहीं। क्या होता है ऊर्जा? हो गया। अब हम उत्तर की तरफ चले। सारे बच्चे तैयार बैठे हो उत्तर के लिए? ओके। चलिए हम लोग उत्तर की तरफ चलते हैं। बच्चों ने बिल्कुल सही सही जवाब दिए हैं। तो मेरे बच्चों, अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे और बाकी की बातें हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों। थैंक यू सर।